नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, बीजीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, शाहपुरा, जयपुर। आज मैं बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको नगरीय स्थलों से विचलन के संबंध में बताने जा रही हूँ। नगरीय स्थलों से विचलन। नगरीय स्थल की अवधारणा। नगरीय स्थल का अर्थ है जहाँ अधिकतम यातायात के उत्तम साधन, उच्च शिक्षा प्राप्ति के केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल कूद के कार्यक्रम, नल बिजली की सुविधा, आधुनिक सुविधाओं के साधनों की सुविधा तथा अपराध और पड़ोसियों से भावात्मक दूरी एवं अकेलापन आदि। नगरीय स्थल का अर्थ है नगर अर्थात वह स्थल जहाँ पर खूब घनी हरियाली ना हो और लोग अपार्टमेंटों, इमारतों, घरों, घनी बस्तियों में रहते हों। विचलन की अवधारणा। विचलन एक ऐसी क्रिया या व्यवहार है जिसे किसी समाज के लोग गलत, अनुचित, अनैतिक एवं अशांत मानते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए समाज के कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय भी किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा समाज के नियमों, कानूनों अथवा सामाजिक प्रतिमानों को जानबूझकर उनका उल्लंघन करके व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब सामान्य शब्दों में इसी दशा को हम विचलन, विपथगमन, विसामान्यता कहते हैं। इस अर्थ में विचलन वह दशा है जो अनुरूपता के विपरीत होती है, क्योंकि समाज में व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह समूह की प्रत्याशाओं, अपनी परिस्थिति तथा कानून के अनुसार व्यवहार करे। एक सरल समाज में व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह एक नैतिक कर्तव्य के रूप में करता है, लेकिन जैसे जैसे कोई समाज जटिल होता जाता है, व्यक्ति के निजी स्वार्थ उसे ऐसा करने की प्रेरणा देने लगते हैं जो या तो समाज द्वारा मान्य नहीं होते अथवा जिनके लिए अपनाए जाने वाले साधनों की समाज अनुमति नहीं देता है। परिभाषा। इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सोसाइटी में विचलन की अवधारणा को एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया है जो किसी समाज में तेजी से होने वाले परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में उन्होंने विचलन को सामाजिक संरचना में पैदा होने वाली एक तनाव तथा विघटनकारी दशा के रूप में स्पष्ट किया है। कोहेन के अनुसार विचलन का तात्पर्य प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने विचलन की व्याख्या सामाजिक संरचना के संदर्भ में की। उनके अनुसार समाज की विभिन्न उपसंरचनाओं में दो तत्वों का विशेष महत्व होता है। एक और वे लक्ष्य और पुरस्कार हैं जिन्हें महत्वपूर्ण मानते हुए समाज द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है, और दूसरी ओर समाज द्वारा व्यवहार के कुछ ऐसे तरीके अथवा साधन निर्धारित किए जाते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अनेक दशाओं के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति जब समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते तो वे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों का उल्लंघन करके भी उन लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं जिससे उन्हें एक उचित परिस्थिति और तरह तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। मर्टन के अनुसार इसी दशा को हम सामाजिक विचलन कहते हैं। विचलन के विभिन्न रूप। हर्टन एवं हंट ने विचलन के 3 प्रकार बताए हैं: सांस्कृतिक विचलन, व्यक्तिगत विचलन और समूह विचलन। सांस्कृतिक विचलन वह है जिसमें व्यक्ति अनेक मानसिक दुर्बलताओं अथवा स्नायु दोषों के कारण अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों से भिन्न व्यवहार करने लगता है। इसी कारण इसे मनोवैज्ञानिक विचलन कहा जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत विचलन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी उपसंस्कृति के प्रतिमानों से विचलित होना। मादक द्रव्यों का सेवन अथवा यौन प्रतिमानों का उल्लंघन करना इसका उदाहरण है। समूह विचलन का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए समाज द्वारा अस्वीकृत एवं अलग उपसंस्कृति को विकसित कर लेता है। तस्करों या अपराधी कार्यों के लिए एक विशेष समूह को संगठित करना इसी तरह का विचलित व्यवहार है। एडविन लेमर्ट ने
दो प्रकार बताए हैं। प्राथमिक एवं द्योतिक विचलन का उल्लेख अपनी पुस्तक सोशल पैथोलॉजी में किया है, जिसमें हर्टन तथा हंट ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया है इसे। जैसे मैं बताती हूँ, प्राथमिक विचलन वह है जो इच्छित या नियोजित नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों या व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम होता है। देरी के कारण रेल का टिकट लेने की असमर्थता होने पर बिना टिकट यात्रा करना, अथवा मामूली उत्तेजना के कारण किसी पर साधारण आघात कर बैठना प्राथमिक विचलन का उदाहरण है। द्योतिक विचलन एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक प्रतिमानों अथवा कानूनों का उल्लंघन करता है तथा भविष्य में भी अपने आप को उस दशा से अलग नहीं कर पाता। ऐसे विचलन के लिए समाज द्वारा समूह बहिष्कार से लेकर जेल तक का कठिन दंड देने की व्यवस्था की जाती है। डीनितिज ने जो बताए हैं प्रकार, उन्हें अब मैं बताने जा रही हूँ। सन की सबसे पहले बता रही हूँ। सन की व्यक्ति वह होते हैं जिनकी बुद्धि का स्तर निम्न होने के कारण उनके व्यवहार में एक असामान्यता देखने को मिलती है। धार्मिक मूल्यों तथा नियमों का अस्वीकार करके उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को विधर्मी कहा जाता है। मनोरोगी विचलक, अब ये मनोरोगी वह व्यक्ति होते हैं जिनमें किसी मानसिक बीमारी के कारण प्रतिशोध, पलायन या अनैतिकता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अलगाववादियों से हमारा तात्पर्य है समाज में अपने आप को अकेला और शक्तिहीन महसूस जो व्यक्ति करते हैं। आधुनिक संस्कृति में जब व्यक्ति अपने आप को सामाजिक संरचना से अलग अथवा तिरस्कृत पाता है तो उसमें अलगाववाद से संबंधित विचलन बढ़ने लगता है। सामान्य जनजीवन में हिप्पी आचरण इसका उदाहरण है। अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन करता है तथा धीरे धीरे इसका अभ्यस्त हो जाता है और अपराधी बन जाता है। वह पूर्ण विचलन की दशा है। नगरीय स्थलों में इस तरह के विचलित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। रॉबर्ट मर्टन ने 4 मुख्य रूपों का उल्लेख किया है। नवाचार विचलन का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को मानता है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधनों की जगह व्यवहार के भिन्न तरीकों का उपयोग करने लगता है। जैसे संपत्ति अर्जित करने के लिए वस्तुओं में मिलावट करना या गलत विज्ञापन देना इसका उदाहरण है। कर्मकांडवादिता विचलन का ये वह रूप है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष नियम या साधन का पालन केवल लकीर पीटने के रूप में करता है। वह ये नहीं देखता है कि इससे समाज के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे विभिन्न कुरीतियों का पालन करना इसी तरह का विचलन है। पलायनवाद विचलन का वह रूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न निराशाओं के कारण व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों दोनों की प्राप्ति के प्रति उदासीन रहता है। मादक द्रव्यों का सेवन करना, अनैतिक व्यवहार करना तथा साधु वेश में मूल्यवान लक्ष्यों का उल्लंघन करना इस तरह के विचलन का उदाहरण है। विद्रोह विचलन की ये वह दशा है जिसके अंतर्गत कुछ लोगों का उद्देश्य समाज में नए लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए नए साधनों को अपने हितों के अनुसार उपयोग में लाना है। विचलन की व्याख्या के उपागम। अब हम विचलन की व्याख्या के उपागमों को जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अनेक उपागमों अथवा दृष्टिकोणों के आधार पर सामाजिक विचलन के कारणों की व्याख्या की है। कुछ समय पहले तक जैविकीय उपागम के आधार पर लम्ब्रोसो ने इस विचार को काफ़ी महत्व दिया था कि अनेक व्यक्तियों में जन्म से ही कुछ ऐसे जैविकीय लक्षण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। आज इस उपागम मतलब लम्ब्रोसो के उपागम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। व्यवहारिक रूप से विचलित व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय उपागम की अधिक महत्वपूर्णता है। चलिए
जानेंगे मनोवैज्ञानिक उपागम। व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों की तुलना में उसकी मानसिक विशेषताओं को अधिक महत्व इस उपागम के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार सामाजिक विचलन का मुख्य कारण व्यक्ति में कुछ ऐसे मानसिक दोष होना है जिनके प्रभाव से व्यक्ति जल्दी ही समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों से भिन्न व्यवहार करने लगता है। फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की दशा को व्यक्ति के विवेक से जोड़ते हुए विचलित व्यवहारों की विवेचना प्रस्तुत की है। ये उपागम विचलित व्यवहारों को व्यक्ति की विभिन्न निराशाओं का परिणाम मानता है। अब मैं आपको बताऊंगी समाजशास्त्रीय उपागम। इसके अंतर्गत मर्टन, सदरलैंड, बेकर तथा क्वीने ने विचार प्रस्तुत किए हैं। मर्टन ने विचलित व्यवहारों को प्रतिमानता के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया है। मर्टन के अनुसार सांस्कृतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब समाज की संरचना व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो समाज में व्यवहार संबंधी नए मूल्य विकसित होने लगते हैं। इससे उत्पन्न होने वाले तनाव ही विचलित व्यवहारों को प्रोत्साहन देते हैं। सदरलैंड ने विभेदक सहचार्य सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपराधी संस्कृति वाले लोगों या समूहों के साथ जितने अधिक समय तक तथा जितनी घनिष्ठता के साथ रहता है उसमें विचलित व्यवहार की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। उदाहरण, नगर की गंदी बस्तियों में व्यवहार संबंधी ऐसे बहुत से मूल्य और प्रतिमान पाए जाते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों से भिन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप गंदी बस्तियों की उपसंस्कृति अपराध, हिंसा तथा नैतिक पतन जैसे विचलित व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है। अब मैं बेकर के विचार बताने जा रही हूँ। बेकर ने लेबलिंग उपागम अथवा नामवादी उपागम के द्वारा ये स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति पर एक शराबी, जुआरी, चोर, स्मगलर जैसे शब्द का लेबल या ठप्पा लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से विचलित व्यवहार की ओर बढ़ने लगता है। क्वीने ने इस तथ्य पर बल दिया कि जो समूह अधिक शक्तिशाली होता है वह अपने से कमज़ोर अथवा अपने अधीन रहने वाले व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को विचलित दिशा की ओर ले जाने लगता है। लेकिन वास्तविकता, अब मैं एक निष्कर्ष या निचोड़ आपको बता रही हूँ कि वास्तविकता ये है कि नगरीय स्थलों में सामाजिक विचलन को केवल कुछ सिद्धांतों के संदर्भ में ही नहीं समझा जा सकता। सामाजिक घटनाओं की तरह विचलित व्यवहार भी कुछ प्रमुख सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का परिणाम होते हैं। नगरीय स्थलों में विचलन के मुख्य प्रकार कौन से हैं वह मैं आपको अभी बता रही हूँ। अपराध, बाल अपराध, नगरीय हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तनाव, श्वेत वस्त्र अपराध, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, नैतिक मूल्यों में विचलन, सामान्य विचलित व्यवहार, ये प्रमुख प्रकार हैं नगरीय स्थलों में विचलन के। नगरीय विचलन के कारण नगरों की गुमनामीता, सांस्कृतिक शून्यता, अलगाववाद की प्रवृत्ति, परिवार के नियंत्रण में कमी, आर्थिक असमानताएं, राजनीति का अपराधीकरण, प्रशासनिक उदासीनता, उपभोक्तावाद में वृद्धि, अपराधी गिरोहों के संगठन, ये वे कारण हैं जो नगरीय विचलन को उत्पन्न करते हैं। संक्षेप में वर्तमान में नगरीय स्थलों में विचलन एक विकट समाजशास्त्रीय समस्या बनती जा रही है। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व में निरंतर वृद्धि है। विश्व में अनेक समाजों, समुदायों, कस्बों, नगरों और महानगरों में आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण नगरीय स्थलों में विचलन व्याप्त है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आर्थिक खुशहाली आए एवं समाज में गरीबी, बेरोजगारी आदि समाप्त हो जाए। धन्यवाद।